भारत ने कोई एडवेंचर किया तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। अगर जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हिंदुस्तान एक बार फिर जारहियत के लिए मन घड़त बहाने तराशने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बयान जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब कहा। भारत का झूठा बयानिया पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अब दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम करती है। नया ड्रामा करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल फैसला और तबाहकुन होगा। भारत को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान को मिटाने की बात हुई तो मिटाओ दोनों का होगा। पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में पाकिस्तानी फोर्सेस की ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाइयों में शिकस्त खाने वाले भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह कराची पर हमला करने की धमकियां देने लगे। गीदड़ भपकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान याद रखे सर क्रीक से एक रास्ता कराची की तरफ भी जाता है, कराची पर हमला कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ने बुलबुले की मानन अपनी धमकी में कहा पाकिस्तान की तारीख और जोग्राफिया दोनों को तब्दील कर देंगे। मुश्तरका मुआहिदा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की कामयाबी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। अमन का क़याम और मामूलात ज़िंदगी की बहाली खुशाइंद है। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म ने अपील की कि अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, अवामी मफाद अव्वलीन तरजीह है। विफाकी वज़रा और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के निकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए जबकि शोहदा के खानदानों में एक शख्स को 20 दिन में नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बनाकर फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड फंड जारी करेगी। पाकिस्तान हुकूमत 10 अरब रुपए बिजली की बेहतरी के लिए देगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। आज़ाद कश्मीर के मामले को सियासी तौर पर हल किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इसराइल से मुतल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। इब्राहिम मुआहदे से मुतल्लिक बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। इसराइल से मुतल्लिक हमारी सोच सबको मालूम है। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो करेंगे। पाकिस्तान का ट्रंप के अन मंसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम। ये मौका गजा में यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए अहम है। गजा में इंसानी हमदर्दी की इमदाद की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना ज़रूरी है। इसराइल को फौरी तौर पर हमले बंद करने चाहिए। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहा। उम्मीद है ये कोशिशें देर पा जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की राह हमवार करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत हाल बिलखुसूस गजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक की अमरीका से मुशावरत और सिफारती कोशिशों का जायज़ा लिया। इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के मुस्बत किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने अमरीकी सदर की पेशकश और हमास के जवाब पर तबादला ख्याल किया। मिस्र ने फ़लस्तीनी जमातों का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी जमातें गजा के मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। इजलास में गजा की अबूरी इंतज़ामिया पर बात होगी। फ्रांसीसी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर हमास रहनुमा ने कहा मिस्र गजा के मुस्तकबिल के हवाले से फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। हमास तमाम मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार है। हुकूमत ने फ़लस्तीन पर उसूली मौक़िफ़ को तब्दील करने की कोशिश की। मुशीर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने शहबाज शरीफ के ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडे पर दस्तखत करने पर कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया।
कहा शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंचाई, फ़लस्तीन पर किसी भी किस्म का समझौता अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। बानी PTI की फ़लस्तीन के हवाले से वही पॉलिसी है जो बानी पाकिस्तान की थी। फ्लोटिला के शुरका को सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। इजराइल के इंतहा पसंद कौमी सलामती के वजीर अहमद बिन गोयर का दावा, कहा कि गिरफ्तार कारकुन दहशतगर्दों के हामी हैं, सहूलतें कम से कम दी जा रही हैं, कारकुनों को दहशतगर्दों जैसे कपड़े दिए गए हैं। नेतन्याहू की मुल्क बदरी पॉलिसी पर बिन गोयर बरहम, जेल में रखने का मुतालिबा कर दिया। इसराइली वजीर ने खबरदार किया कि अगर वापस भेजा गया तो कारकुन दोबारा आएंगे। किसी सूबे के मामलात में मुदाखलत गैर आइनी है। पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मुदाखलत करके आइनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया, खरी खरी सुना दी। कहा जो हर बात पर मरसू करते हैं वो सूबाइयत काट खेल रहे हैं। सिंध में आपकी हुकूमत है, आपने किसानों से गंदम क्यों नहीं खरीदी, इसका जवाब कौम को दे। पंजाब में रहते हुए सिंध के वडीरों की गुलामी कब तक करते रहेंगे। विफाकी हुकूमत ने नया पेंशन निज़ाम मुतारिफ करवा दिया, जिसे फेडरल गवर्नमेंट डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन फंड स्कीम रूल्स 2024 का नाम दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इकदाम 27 अगस्त 2025 को मंजूर किया गया और तमाम विफाकी वजारतों, डिवीजन्स और इदारों को अमल दरामद के लिए भी भेज दिया गया। मुलाजिम अपनी तनख्वाह का 10% हिस्सा पेंशन फंड में जमा कराएगा। नए पेंशन निज़ाम से अफवाज पाकिस्तान को भी इस्तिस्ना दिया गया है। NDMA ने इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। अगले 12 से 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिशों का इम्कान है। दरियाए जहलम, रावी और सतलुज के बलाई इलाकों में भी मूसलाधार और हल्की बारिशें मुतवक्के। मरी, अटक, चकवाल, जहलम, मियांवाली, हाफिजाबाद समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। कराची, जामशोरो, ठट्ठा, बदीन, सजावल, थरपारकर और उमरकोट में बारिशों का इम्कान। बहरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील, नाम शक्ति रख दिया गया। तूफान शक्ति के शदीद समुद्री तूफान में तब्दील होने का खदशा। और माड़ा और पसनी में तेज़ समुद्री हवाओं का राज। शक्ति कराची के जुनूब में 360 किलोमीटर दूर। बारिश का इम्कान बरकरार। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत जारी। मकरान के साहिली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अदालत में पेश न हुए। अली अमीन के खिलाफ थाना 12 कहूं में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने केस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई तोड़फोड़ और फायरिंग केस वापस लेने का फैसला कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह केस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने की दरख्वास्त ATC में जमा करवा दी। केस की समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। मजीद समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। 9 मई को पथराव और फायरिंग के वाकयात में बास कारकुन, राहगीर और पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की 10 साल कैद की सजा के खिलाफ दायर अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। एजाज चौधरी को लाहौर में शेरपाव पुल पर जलाव गिरा के मुकदमे में 10 साल कैद की सजा हुई थी। बैक वक्त 2 सरकारी ओहदे रखने का मामला। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवा दिया। अदालत की सिंध हुकूमत के जवाब की नकूल दरख्वास्त गुजार के वकील को फराहम करने की हिदायत। विफाकी हुकूमत को भी आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की मुलाकात। कराची और हैदराबाद के लिए विफाकी फंड्स पर गुफ्तगू। फंड से कराची समेत सूबे में जारी तरक्याती कामों को रुकने पर वसीम अख्तर का इजहार तशवीश। वसीम अख्तर की गवर्नर सिंध से सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मामले पर बात करने की दरख्वास्त। गवर्नर सिंध ने मामले पर बात करने की यकीन दहानी करा दी। बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज 25 अक्टूबर से होगा। PIA ने अपने बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट करेंगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि मैनचेस्टर की परवाजों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। दूसरे मरहले में लंदन की परवाजें भी शुरू की जाएंगी। परवाजें बुकिंग के लिए खोल दी गई हैं। इंतहाई मौजू कराया मुतारिफ करवाया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की फतह जंग नेज़ाबाजी मेले में शिरकत। खिलाड़ियों ने गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का शानदार इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर खुशी का इजहार। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इलाकाई रिवायती खेल पाकिस्तान की सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। खेल चाहे कोई भी हो दुनिया में अमन का पैगाम देता है, मगर मोदी सरकार ने खेल को भी सियासत की नजर कर दिया। भारत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद खिलाड़ियों में नफरत पैदा कर रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने हमेशा खेल को खेल समझकर खेला, मगर भारत ने हमेशा दिल में खंदक रखी। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैचेस में तनाज़ात के बाद ICC चौकन्ना हो गया। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तानी टीम के कप्तान फातिमा सना की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICC मीडिया पर्सन ने सियासी और हैंडशेक के सवालात करने से मना कर दिया। फातिमा सना ने कहा, भारत के खिलाफ मैच के लिए अच्छी तैयारी है, सारी तवज्जो खेल पर है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने न्यूजीलैंड के खिलाफ धुआंधार सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को सीरीज में फतह दिलवा दी। न्यूजीलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 156 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 157 रन का हदफ 18वें ओवर में और 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मिचेल मार्श ने 52 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 103 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साबिक पाकिस्तानी लेग स्पिनर दिनेश कनेरिया ने भारतीय शहरियत लेने से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान जन्म भूमि जबकि भारत मातृभूमि और आबाओ अजदाद की सरजमीन है जो उनके लिए एक मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखती है। फ़िलहाल भारतीय शहरियत लेने का कोई इरादा नहीं। भारत के हवाले से मुस्बत तबसरे ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि ज़ाती राय के तौर पर पेश किए जाते हैं। और पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने अपने दिल के करीब इस शहर कराची के लिए मोहब्बत और मायूसी का इजहार कर दिया। इंस्टाग्राम पर बंस रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर शेयर कर दी। माहिरा खान ने लिखा कि कभी कभी मैं अपने शहर को देखकर हैरान रह जाती हूँ। मैंने वो बस्तियाँ देखी जहाँ लोग मुश्किलात के बावजूद मुस्कुराते हैं, बच्चे खेलते हैं और माएँ उम्मीद के साथ जिंदगी जीती हैं। कराची में तुमसे प्यार करती हूँ, मगर अफसोस हम तुम्हारी देखभाल वैसे नहीं कर सके जैसे करनी चाहिए।